आज हम कॉरपोरेट लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स कुछ प्रस्तावों या ठहरावों का पंजीकरण धारा 142 के अनुसार का अध्ययन करेंगे। धारा 142 के 92 के अनुसार कुछ प्रस्तावों तो ठहरावों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए भेजनी होती है। यह प्रतिलिपि प्रस्ताव पास करने के अथवा ठहराव किए जाने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव या ठहराव की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, सभी विशेष प्रस्ताव। दूसरा, वे प्रस्ताव जिन पर कंपनी के सभी सदस्य सहमत हो गए हों और यदि वे सब सहमत नहीं होते तो उसे विशेष प्रस्ताव के रूप में पास करना होता है। तीसरा, प्रबंध संचालक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन के संबंध में कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पास किया गया प्रस्ताव या कंपनी द्वारा किया गया ठहराव। चौथा, वे प्रस्ताव तथा ठहराव जिन पर किसी एक वर्ग के सब अंशधारी सहमत हो गए। वे प्रस्ताव तथा ठहराव जिनके द्वारा किसी एक वर्ग के सब अंशधारी बाध्य हों यदि वे सब के द्वारा स्वीकार न दिए गए। संचालक मंडल को धारा 293 के अंतर्गत कुछ अधिकारों के प्रयोग की अनुमति देने के लिए कंपनी द्वारा पास किए गए प्रस्ताव जिनकी जो निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, कंपनी के संपूर्ण या अधिकांश कारोबार को बेचना या पट्टे पर देना। दूसरा, कंपनी की प्रदत्त पूंजी, स्वतंत्र संचित कोषों से अधिक राशि का ऋण लेना। और तीसरा, 25,000 रुपये अथवा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 5% जो दोनों में अधिक हो, दान देना। एकमात्र विक्रय प्रतिनिधियों सोल सेलिंग एजेंट्स की नियुक्ति को अनुमोदित करने का प्रस्ताव। कंपनी का ऐच्छिक समापन करने के लिए पास किया गया प्रस्ताव। यदि उक्त प्रस्तावों और ठहरावों की रजिस्ट्री करने की त्रुटि की जाती है तो कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी उतने दिन के लिए जितने दिन का तक त्रुटि की जाती है 20 रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना किया जा सकता है। कंपनी का अंतर्नियम रजिस्टर्ड है तो प्रत्येक प्रस्ताव ठहराव की प्रतिलिपि अंतर्नियमों की प्रत्येक ऐसी प्रति के साथ संलग्न होनी चाहिए जो प्रस्ताव पास करने या ठहराव होने के बाद निर्गमित की जाए। यदि अंतर्नियम रजिस्टर्ड नहीं है तो उक्त प्रस्तावों और ठहरावों की प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा 1 रुपये शुल्क सहित आवेदन किए जाने का उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि कंपनी के अंतर्नियमों के साथ प्रतिलिपि संलग्न करने में अथवा आवेदन करने वाले सदस्य को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की त्रुटि की जाती है तो कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर प्रत्येक ऐसी प्रति के लिए जिसके संबंध में त्रुटि की गई है 10 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। प्रस्ताव या संकल्पों के नमूने, स्पेसिमेन ऑफ रिजोल्यूशन। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रस्ताव 3 तरह के हो सकते हैं। साधारण प्रस्ताव, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन। तीसरा, विशेष सूचना वाले प्रस्ताव, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। साधारण प्रस्तावों या संकल्पों के नमूने, स्पेसिमेन ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, संचालकों की रिपोर्ट तथा खातों का अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव। उसका प्रस्ताव किया गया है कि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के खातों का लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उनके प्रमाण पत्र के अधीन तथा संचालकों की रिपोर्ट को जो अब सभा के समक्ष पेश है अनुमोदित और स्वीकृत किया गया है और इसके द्वारा उसके अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है। लाभांश की घोषणा संबंधी प्रस्ताव किया गया है कि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले संचालकों द्वारा सिफारिश किया गया 10 लाभांश किया जाए और इसके द्वारा घोषित किया जाता है। उक्त लाभांश उन अंशधारियों को जिनका नाम दिनांक 31 दिसंबर 2019 को सदस्य रजिस्टर में लिखा हुआ है लाभांश पर 20 रुपये की दर से आयकर काटकर दिनांक 31 दिसंबर 2019 तक अदा कर दिया जाए। अंकेक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव किया गया कि श्री उसका नाम और निवासी को कंपनी का सचिव नियुक्त किया जाए और उनको रुपये मासिक वेतन एवं कंपनी के नियमानुसार
समस्त भत्ते अनुदान लिए जाएँ और उसके द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति 3 माह की सूचना देकर दोनों पक्षकारों द्वारा समाप्त की जा सकती है। 5वां, अंशों को स्टॉक में प्रवृत्ति करने के लिए प्रस्ताव किया गया कि कंपनी की पूंजी में समता अंशों को जो प्रत्येक जो भी अमाउंट है उसका रुपये का है और जिसके क्रमांक इतने से इतने तक दोनों सम्मिलित हों और निगमित याचित और पूर्ण प्रदत्त है स्टॉक में प्रवृत्ति कर दिया जाए, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। विशेष प्रस्तावों के नमूने स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशंस। नंबर 1, कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है कि कंपनी का नाम सन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दूसरा नाम में प्रयुक्त कर दिया जाए और केंद्र सरकार से ऐसे परिवर्तन की अनुमति के लिए पत्र व्यवहार किया जाए। दूसरा, संचालकों को सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कंपनी अधिनियम 56 की धारा 314 तथा अन्य संबंधित धाराओं यदि कोई हो के अंतर्गत कंपनी श्री व्यक्ति का नाम को जिनका इस सभा में संचालक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है, कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्य करने की जिस पर पहले से कार्य कर रहे हैं और जो लाभ का पद स्वीकृति दी जाती है। अनावश्यक पूंजी लौटाने में पूंजी कम करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि कंपनी की अंश पूंजी जो कि 10 लाख रुपए है और जो 100 रुपये के 10,000 पूर्णतः अंशों में विभाजित है, 2 लाख रुपए की चुकता पूंजी जो कि कंपनी की आवश्यकताएं से अधिक है लौटा करके 8 लाख रुपए कर दिया जाए और ये प्रति अंश 80 रुपये के 10,000 पूर्णतः अंशों में विभक्त रहे। अंशों पर अदत्त दायित्व को समाप्त करके अंश पूंजी घटाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि 5 लाख रुपए की अंश पूंजी को 100 रुपये वाले 5,000 अंशों में विभाजित है और जिस पर 60 रुपये प्रति अंश याचित एवं चुकता है, प्रति अंश 40 रुपये अदत्त दायित्व समाप्त करके 2 लाख रुपये की अंश पूंजी तक घटा दिया जाए, जो फिर प्रति अंश 60 रुपये के 5,000 पूर्वदत्त अंशों में विभाजित रहे। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी प्रति संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि कंपनी को अब एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए और तदनुसार कंपनी का नाम प्रति एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से दूसरा लिमिटेड कर दिया जाए और उसकी सूचना केंद्र सरकार को उसकी सहमति प्राप्त करने हेतु भेज दी जाए। थैंक यू।